क्या आप जानने में इंटरेस्टेड हैं कि नौज़ायदा बच्चे का रंग काला हो गया है तो क्या एहतियातें करनी चाहिए? रंग पैदाइश के बाद क्यों बदलता है? क्या गहरी या हल्की रंगत का मतलब कुछ ख़ास होता है? बच्चे की रंगत में तब्दीली की असल वजूहात क्या हैं? असल रंग बच्चे का किस उम्र में ज़ाहिर होता है? और बच्चे की नाजुक जिल्द की हिफाजत कैसे करें? माँ बाप को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? इस वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालात के जवाब दूंगी। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूं, एक छोटा सा रिमाइंडर। मेरा नाम है डॉक्टर सनिया और मैं बच्चों की माहिर डॉक्टर हूं और आज मैं आपको बच्चों के बदलते रंग और उनकी जल्द की ख़ास हिफाजत के बारे में बताऊंगी। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल हेल्थ सीक्रेट्स बाय डॉक्टर सनिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। नौज़ायदा बच्चों के जिल्द के रंग में तब्दीली अक्सर वालिदैन के लिए फ़िक्र की बात बन जाती है, ख़ासतौर पर अगर बच्चा पैदाइश के बाद कुछ दिनों या हफ्तों में काला या सांवला दिखाई देने लगे। ये आम और अक्सर वक्ती बात होती है, लेकिन अगर आपको ये तब्दीली बहुत वाज़िया महसूस हो तो एहतियात और तवज्जो देना ज़रूरी है। यहाँ मैं इस मसले पर तफसील से रहनुमाई दे रही हूँ। नंबर 1 पे आप ये बात जहन में रखें कि पैदाइश के बाद रंग का बदलना आम है। इसकी वजह बच्चे की जिल्द पर रहम में मौजूद पानी, चिकनाई जिसे वार्निक्स कैजियोजा कहते हैं, उस और खून की तह मौजूद होती है। पैदाइश के बाद जैसे जैसे ये तह साफ़ होती है तो रंग बदलना शुरू हो जाता है। कुछ बच्चे पैदाइश के बाद गुलाबी, सुर्खी माइल या काले रंग में दिखाई देते हैं। ये मुकम्मल तौर पर कुदरती अमल है। नंबर 2 पर आप ये जहन में रखें, रंग काला होने के अमूमी वजूहात में पिलाहट या यरकान है। अक्सर बच्चों को पैदाइश के बाद यरकान होता है जिससे रंग जर्द या सांवला हो सकता है। सूरज की धूप या गर्मी बच्चे की जिल्द चूँकि बहुत हसास होती है, उसकी वजह से भी रंग बदल सकता है। अक्सर बच्चे को कोई एलर्जी, खुश्क जिल्द या गर्मी दाने हों तो भी रंग स्याह नज़र आना लग जाता है। कुछ फैमिली जीन्स इस तरह के होते हैं जो बच्चे के रंग को काला कर दिखाई देते हैं और कुछ दवाइयाँ या तेल अमूमन करीमे रंग को कुदरती तौर पर ख़राब कर देती हैं। ये सारी वजूहात बच्चे के रंग को ख़राब करने की तरफ इशारा करती हैं। बच्चे के रंग को खूबसूरत पुरकशिश बनाने के लिए जो एहतियातें और घर में आपने देखभाल करनी है, उसमें सबसे पहले आपने बच्चे को तेज़ धूप और गर्मी से बचाना है। दूसरे नंबर पे आपने बच्चे को सूरज की रोशनी में डायरेक्ट नहीं डालना है, ख़ास तौर पर 10 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक। हल्की सूरज चढ़ते और सूरज गुरूब होते की जो रोशनी होती है वो लगवा सकते हैं ताकि बच्चे में विटामिन डी की कमी ना हो। सही तेल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसमें नारियल का तेल, बादाम का तेल और जैतून का तेल शामिल है। मसाज के लिए आप कर सकते हैं। ऐसे तेल या क्रीम से परहेज़ करें जिसमें खुशबू हो, केमिकल हो, जैसे कि सरसों का तेल। रोज़ाना बच्चे को हल्के पानी से गुस्ल दें। नीम गर्म पानी से नरम कपड़े से नहलाएं। साबुन दिन में 1 से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है और खुशबूदार चीज़ बच्चे को नहीं लगानी है। गुस्ल के बाद बच्चे की जिल्द को अच्छी तरह से साफ़ करना है। इसके बाद बच्चे को माँ का दूध जारी रखना है क्योंकि माँ के दूध में बच्चे की एडिक्वेट हाइड्रेशन होती है जो कि जिल्द को तरोताज़ा रखती है। जिल्द पर क्रीम को रगड़े ना ही कपड़े को घसीटें क्योंकि रंग साफ़ करने के चक्कर में बच्चों के जिल्द पर कपड़े या तौलियों के निशान नज़र आते हैं। रंग गोरा करने वाली घरेलू चीज़ें जैसे कि बेसन, हल्दी, लीमू वगैरह का बच्चे के चेहरे पे इस्तेमाल ना करें। अगर फिर भी बच्चे के रंग में आपको वाज़िया तब्दीली नज़र नहीं आ रही तो आपने डॉक्टर से रुजू करना है। ख़ास तौर पर अगर आपको ये इलामात नज़र आ रही हों, जिल्द के साथ आँखें या नाखून भी पीले हो रहे हों, जिल्द पर नील पड़ने लग जाएँ, बच्चा सुस्त हो जाए, दूध ना पिए या ज़्यादा देर सोता रहे, जिल्द पर छाले या खारिश नमूदार हो। रंग अगर आपने बच्चे का फिर भी रंग निखारना है तो आपने सिर्फ ये करना है, बच्चे को रोज़ाना नरम मसाज दें। हल्की धूप सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान चंद मिनट के लिए लगवाएं। माँ खुद सेहतमंद खुराक ले ताकि दूध के ज़रिए बच्चे को फ़ायदा हासिल हो। बच्चे की जिल्द की रंगत को जहन में रखते हुए एक बात याद रखें कि बच्चे की मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत चीज़ है। असल अहमियत बच्चे की सेहत, मोहब्बत और तवज्जो की है। रंग सानवी चीज़ है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे दूसरे वालिदैन के साथ भी शेयर करें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।